अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। बेटा, आज का जो न्यू लेक्चर हमारा रहेगा वो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 के ऑनवर्ड्स रहेगा। दैट मीन्स क्वेश्चन 11 से लेके, ठीक है बेटा। आपको बताता चलो, मैं बशीर अहमद मीर। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल का नाम है ER मीर। अगर कोई कन्फ्यूजन हो कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है बेटा। चलो आते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 हमें बताता है कि an aeroplane leaves an airport and flies due to north at the speed of 1000 किलोमीटर पर आवर। सपोज हमारे पास एक एयरपोर्ट है, यहाँ से एक एरोप्लेन, सपोज ये हमारे पास एरोप्लेन है, लीव कर रहा है, ये नॉर्थ की जानिब जा रहा है, ठीक है बेटा। और इसकी स्पीड रहती है दैट इज़ 1000 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ये जा रहा है, ठीक है बेटा। सो उसके बाद at the same time, another aeroplane leaves the same airport and flies due west at speed of 1200 किलोमीटर पर आवर। तो उसी टाइम पे एक तो यहाँ से नॉर्थ की तरफ जा रहा है, एक तो उसी टाइम किस साइड जा रहा है, एंड फ्लाइज ड्यू वेस्ट, तो वेस्ट की तरफ भी जा रहा है एट ए टाइम, और इसकी स्पीड रहती है दैट इज़ 1200 किलोमीटर पर आवर, ठीक है बेटा। इसकी कितनी रहती है दैट इज़ 1000 किलोमीटर पर आवर। कहते हैं कि हाउ फार अपार्ट विल बी द टू प्लेन्स आफ्टर 1.5 आवर। कहते हैं कि ये कितनी दूर होंगे एक दूसरे के साथ। सपोज हमारे पास दो प्लेन है A एंड B, ये इनकी डिफरेंस क्या रहेगी आफ्टर 1.5 आवर, 1.5 घंटे के बाद, ठीक है बेटा। आप देख लीजिए यहाँ पे आप देख लीजिए, पहले आप डायरेक्शन का सेंस ले सकते हैं। हम ऐसे पहले हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल आते हैं। हॉरिजेंटल में ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है और साउथ है, ठीक है बेटा। पहले इसका अंदाजा रखेंगे। हमारे पास दो एरोप्लेन है, जहां पे इन्होंने इंटरसेक्ट किया, सपोज ये वाला पॉइंट O है, तो ये परपेंडिकुलर, मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे पास जो भी कार्टेशियन प्लेन में जो चीज भी आती है वो परपेंडिकुलर ही आएगी। सो यहां से उठता है और A पे पहुंचता है, जो A की स्पीड है दैट इज 1000 किलोमीटर, और इसकी कितनी है बेटा, इसकी हमारे पास 1200 है, ठीक है बेटा। सो हम जानते हैं कि जो स्पीड है दैट इज इक्वल डिस्टेंस हुआ टाइम। सो डिस्टेंस आएगा स्पीड मल्टीप्लाइड विद टाइम, ठीक है बेटा। टाइम हमें दिया गया है 1.5 आवर, और इसका जो अगर हम चेंज करेंगे 1.5 करेंगे चेंज, 2 1 जार 2 को पहले 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा। 2 1 जार 2, 2 + 1 डिवाइड बाई 2 दैट इज 3/2, ठीक है बेटा। यहाँ पे एक फार्मूला लगाया आपने, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड ओवर टाइम, सॉरी स्पीड इक्वल डिस्टेंस ओवर टाइम। तो इसी तरीके से यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल बाय फर्स्ट एरोप्लेन ड्यू नॉर्थ, तो नॉर्थ की तरफ पहले एरोप्लेन ने कितनी डिस्टेंस 1.5 आवर में की, दैट इज स्पीड मल्टीप्लाई विद टाइम, टाइम है 3/2, वो हमें हमारे पास 2 1 जार 2, 2 5 जार, तो 5 3 जार 1500 किलोमीटर आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम दूसरी की देखेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सेकंड एरोप्लेन ड्यू टू वेस्ट, तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस आएगी दैट इज 1200 स्पीड है और टाइम है 3/2, तो ये आता है हमारे पास 1800 किलोमीटर। अब अगर हम बात करेंगे O, यहाँ पे O ले लेते हैं, OA और OB जो है ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड है। अब हम यहाँ पे ही पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग करेंगे। सो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर दैट इज AB स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर दैट इज OB स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर। तो OB आपको दिया गया है दैट इज 1800 और यहाँ पे 1500, तो हम डायरेक्टली AB लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। तो यहाँ पे आता है 2 2 5 4 टाइम्स 0 प्लस 3 2 4 4 टाइम्स 0। अब जब हम इसको ऐड करेंगे हमारे पास आता है 5 4 9 4 टाइम्स 0। जब हम इसको रूट चढ़ा लेते हैं तो ये हमारे पास आता है 300 अंडर रूट ऑफ 61 किलोमीटर। सो इनके दरमियान जो डिस्टेंस रहेगी वो रहेगी 300 अंडर रूट 61 किलोमीटर, ठीक है बेटा। सो ये कब डिस्टेंस रहेगी, तब रहेगी जब हमारे पास टाइम 1.5 घंटे के बाद ये लीव करेंगे, उसके बाद 1.5 घंटे के बाद जब इनकी डिफरेंस रहेगी, वो डिफरेंस रहेगी 300 अंडर रूट 61 किलोमीटर, ठीक है बेटा। अब उसी तरीके से हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12। टू पोल्स ऑफ हाइट 6 मीटर एंड 11 मीटर स्टैंड ऑन ए प्ले ग्राउंड। अगर हमारे पास एक प्ले ग्राउंड है, इसमें हमारे पास दो पोल्स हैं, एक है 6 मीटर, एक है 11 मीटर।
इफ द डिस्टेंस बिटवीन द फीट ऑफ द पोल इज 12 मीटर। अब यहाँ पे फीट्स इनके दरमियान जो डिस्टेंस है दैट इज 12 मीटर। अब हमें बताना है कि इनके टॉप्स के दरमियान कितनी डिस्टेंस है। ठीक है बेटा, तो हम यहां पे सपोज कर रहे हैं, फिगर देख लीजिए, आप फिगर देख लीजिए। यहां पे ए बी हम ले लेते हैं, ये पहले पोल की हाइट है, और बी डी सी हमारे पास, ये दो पोल्स है ए बी एंड डी सी, और बी से लेकर जो डी तक डिस्टेंस दैट इज 12 मीटर, और ए बी की हाइट जो है दैट इज 6 मीटर, और इसकी हाइट है हमारे पास 11 मीटर। यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि ए बी जो हमारे पास ये पी डी के बराबर है, क्योंकि ये दोनों इक्वल रहेंगे, क्योंकि वर्टिकली दोनों है। अगर इसको हम यहाँ से यहाँ तक यहाँ पे लाएंगे तो ये डिस्टेंस सेम ही रहेगी। तो उसके बाद ये 6 मीटर रहेगी, और ये हमारे पास बच जाती है 5 मीटर, और उसके बाद बेस जो है ये हमारे पास है 12 मीटर, और यहाँ पे भी ये ए पी जो है ये भी 12 मीटर ही आएगा। तो यहाँ पे एक ट्रेंगल हमारे पास बन जाती है, वो बनती है ए पी सी, ये राइट एंगल ट्रेंगल, ये हमारे पास है 12, ये है 5, उसके बाद ये निकालनी है दैट इज 13 ही आएगा, क्योंकि 12, 5 और 13 हमारे पास क्या है, ये हमारे पास पाइथागोरन ट्रिपलेट है। अब देखते हैं सॉल्यूशन की तरफ। ए बी एंड सी डी आर टू पोल्स विद हाइट 6 मीटर एंड 11 मीटर रेस्पेक्टिवली, जो मैंने आपको बोला भी यहाँ पे। तो सी पी की अगर हम बात करेंगे, ये हम कट करेंगे, सी पी हमारे आएगा 11 में से हम 6 निकाल देंगे तो 5 आ जाएगा, और ए पी जो हमारे पास ये बी डी के बराबर आएगा, तो बी डी हमारे पास 12 है, तो ए पी भी हमारे पास कितना आएगा बेटा 12। अब हमारे पास एक ट्रेंगल बन जाती है दैट इज ए पी सी, राइट एंगल एट पी, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज कीजिए। सो ए पी स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर दैट इक्वल टू ए सी स्क्वायर। सो ए पी हमारे पास है 12 और पी सी हमारे पास है 5 इक्वल टू ए सी स्क्वायर। सो ए सी स्क्वायर इक्वल 12 12 आर 144, तो 5 5 आर 25, जब ऐड करेंगे तो 169 आ जाएगा। तो ए सी हमारे पास आएगा अंडर रूट ऑफ 169, जब स्क्वायर चढ़ाएंगे तो ये हमारे पास आता है परफेक्ट स्क्वायर है 13 स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसल, तो ए सी हमारे पास आता है 13 मीटर। कितना आता है बेटा 13 मीटर। सो डिस्टेंस बिटवीन द टॉप्स जो हमारे पास ये ए सी क्या है, इट इज द डिस्टेंस, ये हमारे पास डिस्टेंस है बिटवीन द टॉप्स, बिटवीन द टॉप्स, ये हमारे पास कितनी निकली, अब निकले हमारे पास ये 13 मीटर। समझ आया बेटा। तो इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन 13, होमवर्क रहेगा आपका बेटा। अब आते हैं क्वेश्चन 14 पे। क्वेश्चन 14 हमें बताता है, क्वेश्चन नंबर 14 हमें द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन साइड बी सी ऑफ ट्रेंगल ए बी सी इंटरसेक्ट्स बी सी एट डी सच दैट डी भी हमारे पास आ जाएगा 3 टाइम्स सी डी। अब यहां पे आप देख लीजिएगा, ये वाली फिगर है ए बी सी, तो यहां पे ए डी जो है, इससे ए से हमें एक साइड पे बी सी पे हमने क्या डाला परपेंडिकुलर, तो यहां पे आप देख लीजिए ए डी हमारे पास आ जाएगा, ये परपेंडिकुलर किस पे है, ये हमारे पास बी सी पे परपेंडिकुलर है, और बी डी जो है दैट इज डी बी, ये वाला हिस्सा ये हमारे पास है 3 टाइम्स सी डी, सी डी के 3 गुना ज्यादा है। अब हमें प्रूव क्या करना है, ट्वाइस ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2 ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है बेटा, चलो देखते हैं। इन ट्रेंगल ए सी डी हमारे पास एक ट्रेंगल आएगी ए सी डी, ये राइट एंगल है डी पे, तो यहां पे आएगा ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, यहाँ डी सी स्क्वायर की बात करेंगे। ऐसे हमारे पास ए डी स्क्वायर किसके बराबर आएगा, दैट इज ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब हम दूसरी वाली ट्रेंगल ले लेते हैं दैट इज ए डी बी या ए बी डी ले लेते हैं, तो यहां पे आएगा ए बी स्क्वायर इक्वल टू डी बी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, यहाँ पे देख लीजिए, और यहाँ पे भी हम ए डी निकालेंगे तो ए डी स्क्वायर आएगा हमें ए बी स्क्वायर माइनस करेंगे, जब हम किसके माइनस करेंगे बी डी। ठीक है बेटा, क्योंकि ये साइड में जाएगा। उसके बाद अब आप देख लीजिए यहाँ पे ए डी स्क्वायर आर एच एस तो दोनों में कॉमन है, तो इसका मतलब एल एच एस भी इक्वल ही होगा, दैट इज ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। उसके बाद हमें यहां पे दिया गया है कि जो 3 टाइम्स डी सी है डी बी के बराबर है, तो हमारे पास डी सी किसके बराबर आएगा, किसके बराबर आएगा बेटा बी सी डिवाइड बाई 4, और बी डी हमारा आएगा 3 बी सी डिवाइड बाई 4 के बराबर। जब आप इक्वेशन को ले लेते हैं, इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को ले लीजिए, तो यहां पे ए सी स्क्वायर और यहां पे सी डी है, सी डी किसके बराबर है बी सी डिवाइड बाई 4,
होल स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे ए बी स्क्वायर और बी डी किसके बराबर है 3BC स्क्वायर डिवाइड बाई 4, कोई प्रॉब्लम। इसके बाद ए सी स्क्वायर एज इट इज, तो बी सी का स्क्वायर है तो बी सी को भी 4 का भी स्क्वायर है 16 इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस 3 3 जार, यहाँ पे आएगा 3 का स्क्वायर भी 3 3 जार 9 बी स्क्वायर डिवाइड बाई 4 4 जार 16। अब ऐसे ही आप देख लीजिए यहाँ पे 16 ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर इक्वल टू 16 ए बी स्क्वायर माइनस 9 ए बी स्क्वायर। 16 16 डिवाइड डिवीजन में है तो दोनों साइड से डिवाइड में है तो कोई टेंशन नहीं है, तो कट ही हो जाएंगे। अब देख लीजिए 16 ए सी स्क्वायर एज इट इज, तो ये बी सी स्क्वायर इस साइड में ले लेते हैं, दैट इज 16 ए बी स्क्वायर माइनस, अब 9 था तो एक यहाँ पे पॉजिटिव हुआ तो इसका मतलब माइनस 8 बी सी स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ से बेटा क्या निकालेंगे कॉमन, 8 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे बचता है हमारा 2 ए बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा 8 और 16 की ये आप में डिवाइड कीजिए तो यहाँ पे आएगा 2 ए सी स्क्वायर इक्वल 2 ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, सॉरी माइनस बी स्क्वायर, तो 2 ए बी स्क्वायर। अब इस वाले को वापस ट्रांसपोज कीजिए एल एच एस में, तो ये 2 ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर आ जाएगा जो आपको प्रूव भी करना था। ठीक है बेटा, उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 हमें बताता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रख लीजिएगा। इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी, हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है एबीसी, डी इज द पॉइंट ऑन साइड बीसी सच दैट बीडी हमारे पास है, डी हमें किस पे बीसी पे है बेटा यहाँ पे, और बीडी जो हमारे पास आएगा ये आएगा 1/3 ऑफ बीसी। अब हमें प्रूव क्या करना है, दैट इज 9AD स्क्वायर, वो हमें आएगा 7AB स्क्वायर के बराबर। ठीक है बेटा, अब देख लीजिए, सो सपोज हम ले लें एबीसी इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो हर एक साइड हम ए ले लेते हैं। ठीक है बेटा, हम एक आल्टीट्यूड डालते हैं ए ई किस पे, बी सी पे। ठीक है बेटा, तो आप यहाँ पे ध्यान भी दीजिएगा, तो बी ई जो है बी आएगा हमारे पास ई सी के बराबर और ये आएगा हाफ ऑफ बी सी। ठीक है बेटा, तो ऐसे भी हम एक ट्रायंगल ले लेते हैं ए बी ए ई बी, ये वाली ट्रायंगल, तो यहाँ पे हमें आएगा ए बी स्क्वायर किसके बराबर, बी ई स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर। तो यहाँ पे ए बी हमने किसके बराबर लिया है, ए के बराबर, ए स्क्वायर इक्वल टू ए डी, क्योंकि ए ई जो है ये हम ले लेंगे किसके बराबर, तो ए बी हमारे पास ए के बराबर है, तो ए ई स्क्वायर प्लस बी ई किसके बराबर निकला है बेटा, ए डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो ए स्क्वायर किसके बराबर आएगा, ए डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइड बाई 4, दैट इज ए डी स्क्वायर आएगा हमें। अब इसको यहाँ पे ले लीजिए, यह आएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई 4 इंटू ए स्क्वायर दैट इज 4 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दैट इज 3 स्क्वायर डिवाइड बाई 4। ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हमने ए डी यहाँ पे लिया किसके बराबर, तो ए डी हमें किसके बराबर आएगा, अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर डिवाइड बाई 4, तो ए डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। हमें दिया गया है कि बी डी हमारे पास किसके बराबर, 1 डिवाइड बाई 1/3 ऑफ बी सी, तो यहाँ पे बी डी हम ले सकते हैं, बी सी हमारा दिया गया है दैट इज ए, सो ये आएगा ए डिवाइड बाई 3। सो वी कैन से दैट जो डी ई है, डी हमारे पास ये बी ई माइनस बी डी है, बी ई माइनस जब हम बी डी करेंगे, सो बी ई क्या है बेटा हमारे पास, बी हमने ए डिवाइड बाई 2 लिया है, इसमें से हम ए डिवाइड बाई 3 जो हमने निकला यहाँ पे वो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये हमारे पास आएगा ए डिवाइड बाई 6, ए डिवाइड बाई 6। अब हम एक ट्रायंगल ले लेते हैं दैट इज ए डी, ये वाली छोटी वाली ट्रायंगल, यहाँ पे राइट एंगल ई पे है, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करके तो हमें ए डी स्क्वायर दैट इक्वल टू ए ई स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर, तो ए डी स्क्वायर एज इट इज रहेगा, ए ई किसके बराबर निकला बेटा हमारा, दैट इज ए अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2, ये ई है बेटा, यहाँ पे ए डी नहीं है, ए ई है, तो ए अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर प्लस डी हमारे पास है ए डिवाइड बाई 6 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ऐसे ही अगर आप करेंगे सो वी हैव 3, क्योंकि यहाँ पे ए स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये आएगा 3a स्क्वायर डिवाइड बाई 2 2 जार 4। ऐसे ही यहाँ पे आएगा ए स्क्वायर डिवाइड बाई 36, तो यहाँ पे देख लीजिए, आप इनके डिनोमिनेटर सेम करते हैं, 4 को क्या मल्टीप्लाई कर 9 करेंगे, तो देख लीजिए यहाँ पे वी हैव 3a स्क्वायर हमारे पास आएगा 28 स्क्वायर डिवाइड बाई 36 के बराबर, क्योंकि अब इससे 9 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 9 36, तो ऊपर भी 9 से ही करेंगे, 9 3 27
ए स्क्वायर ऊपर ए स्क्वायर एक और भी है तो आएंगे 28 ए स्क्वायर डिवाइड बाई 36। आप देख लीजिए 4 9 जार और 4 7 जार, सो 7 डिवाइड बाई 9 ए स्क्वायर। अब यहाँ पे हम देखेंगे वी हैव ए डी स्क्वायर किसके बराबर 7 डिवाइड बाई 9, तो ए स्क्वायर हम लेंगे किसके बराबर ए बी स्क्वायर के बराबर। अब 9 को इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए तो 7 ए बी स्क्वायर आएगा 9 ए डी स्क्वायर के बराबर। सो बेटा ये प्रूव हुआ, बाकी इंशाल्लाह कल के टॉपिक में आएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल का नाम है ER मीर। ठीक है बेटा, फी अमान।